यूपी में मदरसों का सर्वे शुरू हो चुका है। उत्तराखंड में भी मदरसों के सर्वे पर सरकार की हरी झंडी मिल गई है, लेकिन मदरसों के सर्वे को लेकर कट्टरपंथी आग उगलने में पीछे नहीं है। यह तब है जब दारुल उलूम से लेकर मदरसा संचालकों तक सर्वे में सहयोग की बात कह चुके हैं। मुद्दा दरअसल अवैध तरीके से बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे मदरसों का है, जिनकी फंडिंग और पढ़ाई को लेकर गहरे सवाल उभरते रहे हैं। माना यह जा रहा है कि नियमों का पालन ना करने वाले अवैध मदरसों पर गाज गिरना तय है। बस किसी से माने तो मतलब अपनी नहीं, बस इकरा यूनिवर्सल वेलफेयर ट्रस्ट फीस लगती है बच्चों नहीं कितने टीचर हमारे यहाँ कुल सारे मिला के जो है 11 टीचर। वो सर्वे गलत है। सर्वे एक टारगेटेड सर्वे है मुस्लिम समुदाय के खिलाफ। आप सिर्फ एक समुदाय के अनएडेड मदरसों का सर्वे कर रहे हैं, तो ये टारगेटेड सर्वे है। मुसलमानों से एक अपील करना चाहता हूं कि इस तरह का नोटिस जो भी लेकर आए उसको 2009 का वो कानून दिखाइए और चप्पल जूतों से उनका स्वागत कीजिए। बाहर की एड से ये सब मकामी चंदे से ही और इनके इससे काम होता है, उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। यूपी में शुरू हुआ मदरसों का सर्वे। उत्तराखंड में भी मदरसा सर्वे को हरी झंडी। मदरसे के भीतर का सच आएगा सामने। इस्लाम की दफात और उसकी दफात कहाँ मेल खाती है, हर मिला करके पढ़ा जाता है। कट्टरपंथी जहरीलों के तमाम सवालों, तमाम विरोधों, तमाम आलोचनाओं के बीच योगी के सूबे में मदरसों के सर्वे का काम शुरू हो चुका है। सर्वे के दौरान अब किसी भी तरह की कोई नाफरमानी नाकाबिले बर्दाश्त होगी और ये तय हो चुका है कि मदरसों से जुड़ा हर एक सच अब बेपर्दा होगा। यूपी के भीतर रिकॉर्ड समय में 5 अक्टूबर तक मदरसों के सर्वे का काम पूरा कर दिया जाएगा। वैसे तो मदरसों का सर्वे 12 बिंदुओं पर होना है, लेकिन इसमें जो खास पॉइंट्स हैं उन्हें जरा समझ लीजिए, जिसके बारे में सर्वे टीम जानकारी जुटाएगी। मसलन मदरसों को कौन सी संस्था चला रही है, बच्चे कितने पढ़ते हैं, सुविधाएं कैसी दी जा रही हैं, कितने शिक्षक हैं और बच्चों को मॉडर्न शिक्षा दी जा रही है या फिर नहीं। तो एक तरफ मदरसों का सर्वे है तो दूसरी तरफ इस्लामिक शिक्षा के अहम केंद्र दारुल उलूम देवबंद ने 18 सितंबर को मदरसा संचालकों की एक बैठक बुलाई है। अब सवाल यह है कि सरकार के सर्वे के बीच मदरसा संचालकों की बैठक का तुक क्या है। कि इस सर्वे के बाद मदरसे वालों में इंतहाई बेदारी पैदा होगी और नए से नए इक़दामात होंगे और हुकूमत अपने मदद और मोहब्बत का हाथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो दूरियां हैं वो भी जो है कुर्बत से तब्दील हो। हाँ, सर्वे जो है अगर वो सही नीयत से करा रही है तो हम मानते हैं उसको, हम उसको वेलकम करते हैं कि जो है वो सर्वे ये चाह रही है कि सर्वे करके हम जो है इन मदरसों को और भी डेवलपमेंट कराएं। ये इरादा है तो हम तो इसके लिए वेलकम करते हैं, हम चाहते हैं कि ऐसा सरकार करे। अपने कट्टरपंथी चरित्र और शिक्षा की वजह से मदरसे हमेशा से सवालों के घेरे में रहे हैं। असम और फुलवारी शरीफ में पीएफआई और अल कायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट टेरर आउटफिट के क्रैक होने के बाद मदरसे के भीतर की शिक्षा को लेकर सवाल और तेज हुए थे। आरोप ये लगाए जाते रहे हैं कि मदरसों के भीतर कट्टरपंथी शिक्षा, अलगाववाद और गैर मुस्लिमों से नफरत का पाठ पढ़ाया जाता है। में 4 चीज़ें हर मदरसा पढ़ाता है, हर मजहबी मुफक्किर सिखाता है। वो आपके सामने ना सिखाए तो बहरहाल लाजमन सिखाता है। वो 4 चीज़ें क्या हैं वो सुन लीजिए। पहली चीज़ ये है कि दुनिया में अगर कहीं शिरक होगा या किसी जगह कुफ्र होगा या इर्तदाद होगा, एपोस्टेसी यानी कोई शख्स इस्लाम छोड़ देगा, तो उसकी सज़ा मौत है और ये सज़ा हमें नाफिज करने का हक है।
जावेद अहमद गमीदी पाकिस्तान छोड़ चुके इस्लामिक स्कॉलर हैं जो मदरसों के भीतर की असली तस्वीर दुनिया को बताते रहे हैं। जावेद अहमद इस्लामिक दहशतगर्दी को मदरसों से सीधे जोड़ते हैं। बहरहाल जो सर्वे यूपी में हो रहा है उसके पीछे मकसद सरकारी और गैर सरकारी मदरसों के भीतर के हालातों के साथ ही गैर सरकारी मदरसों को मिलने वाली फंडिंग के बारे में जानना है। इसके पीछे वाजिब वजह भी है। दरअसल कुछ दिन पहले ही एनसीपीसीआर की रिपोर्ट में मदरसा को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ था, जिसमें दावा किया गया कि मदरसों को करीब 10,000 करोड़ रुपए डोनेशन के जरिए मिले। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मदरसे के बच्चों को खाने पर खर्च 50% कम हो गया। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर पैसा जा कहाँ रहा है। जो गणित है वो कहता है मदरसों को सबसे ज्यादा डोनेशन ज़कात के जरिए करीब 8,106 करोड़ रुपए मिला। ईद पर दिए जाने वाले दान फितरा से करीब 932 करोड़ का डोनेशन आया, जबकि बकरीद पर कुर्बानी के बाद जानवरों के चमड़े को बाजार में बेचकर 1,200 करोड़ रुपए का डोनेशन मदरसा को गया। तो कुल मिलाकर ये राशि हुई 10,000 करोड़। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे मदरसों का सर्वे कराने का फैसला किया है जो अपने निजी संसाधनों पर चलते हैं। हम एक ऐसे ही मदरसे पर पहुंचे हैं लखनऊ में जो 1701 में शुरू किया गया था, जिसका नाम है दारुल उलूम निज़ामिया फरंगी महल। 1701 में मदरसा शुरू हुआ था और कहा जाता है देश का ये पहला मदरसा था। हालांकि अभी लखनऊ में सर्वे शुरू नहीं हुआ है, लेकिन हम अगर बात करें इस मदरसे की तो सभी जो संसाधन इसमें होने चाहिए वो पूरे हैं। सरकार की तरफ से इसमें कोई किसी भी तरह की कोई सहयोग नहीं किया जा सकता। ये मदरसा अपने ही खर्च पर चलता है। लेकिन बात इतनी भर नहीं है। देश के कई हिस्सों में मदरसे बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। देश भर में ऐसे मदरसे हजारों की संख्या में हैं जो चंदे में मोटी रकम तो वसूल रहे हैं, लेकिन सिवाय कट्टरपंथी शिक्षा के बच्चों को और कुछ भी नहीं देते। ये मदरसा में कब कितने बच्चे हैं? आप लोग कितने बच्चों को पढ़ाते हैं? अभी मदरसे में कुल टोटल 32 बच्चे हैं। कब से ये मदरसा आप लोग का चल रहा है? ये मदरसा तो काफ़ी पुरानी मदरसा है। तो यहाँ मूलभूत सुविधाएं हैं बच्चों के लिए? यहाँ तो सब सुविधा जो है जैसे आवाम करते हैं, खाने पीने का निज़ाम सब। मदरसों की फंडिंग, व्यवस्थाएं, शिक्षा और माहौल चारों सर्वे के घेरे में है। उत्तराखंड में भी सीएम धामी ने अब मदरसों के सर्वे को हरी झंडी दे दी है। इस सर्वे को लेकर खुद वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने सिफारिश की थी। उत्तराखंड में 415 मदरसों में से केवल एक ही मदरसे को राज्य सरकार की सहायता मिल रही है, जबकि राज्य में 414 मदरसे ऐसे हैं जिन्हें कोई भी मदद नहीं मिल रही। इसमें कोई शक नहीं कि मदरसों का सर्वे इनके भीतर की पूरी तस्वीर को सामने रखेगा। 25 अक्टूबर तक यूपी में मदरसों की सर्वे रिपोर्ट सामने आ जाएगी, लेकिन सवाल सिर्फ फंडिंग या सुविधाओं तक महदूद रखने के बजाय मदरसों के भीतर पढ़ाए जा रहे कंटेंट पर भी है। क्या इस दिशा में भी तस्वीर साफ हो पाएगी? या तो उसके लिए मेयार होगा। देवबंद से मतीन खान, पटना से रजनीश सिन्हा और देहरादून से सुरेंद्र रसीला के साथ टीम न्यूज़ नेशन। इसका मतलब ये हुआ